हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन दिया है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव सी इक्वल टू 48%, एच इक्वल टू 8%, एन इक्वल टू 56% और वॉल्यूम दिया है यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड वॉज फाउंड टू बी 200 ml एट एनटीपी। मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। तो यहाँ पे हमें जो है मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम बात करें की कंसेप्ट की, तो यहाँ पे हम जो है की कंसेप्ट आपका इस पर्टिकुलर केस में हम जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख देते हैं, क्योंकि अगर आप एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका निकाल लेते हैं तो आप जो है बाकी सारी चीज़ें भी फिगर आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ पे आपका यह है मास परसेंटेज दिया हुआ है, राइट। तो मास परसेंटेज यहाँ दिया कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कार्बन का देखें तो यहाँ पे दिया है 48% है, हाइड्रोजन का दिया है आपका 8% है, और अगर आप नाइट्रोजन का देखते हो तो वो आपका 56% है। तो यहाँ पे मास परसेंटेज से हम जो है इसको जो है कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे मोल रेशियो में, राइट। तो पहले मोल रेशियो निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या अज्यूम करेंगे, यहाँ पे आप अज्यूम कर सकते हो कि आपका जो है यहाँ पे आपने 100 ग्राम लिया है, राइट। 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड लिया है आपने। 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड लोगे तो आपका ये 48 ग्राम हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, सो ये वेट आ गया, डिवाइडेड बाई उसका मोल निकालने के लिए उसका वेट कार्बन का, सो दैट इज डिवाइड बाई 12। सिमिलरली ये 8/1 हो जाएगा, ये आपका 56 डिवाइडेड बाई 14 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपका आ गया, ये इक्वल टू 4 के, ये आ गया आपके इक्वल टू 8 के, और ये आ गया अगेन आपके इक्वल टू 4 के। अब जो है यहाँ पे रेशियो निकालना है हमें, सो रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये 4:8:4 आया। तो यहाँ पे आपका जो है सिंपल रेशियो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1:2:1 के बराबर, क्योंकि आपका 4:8:4 था, राइट। यहाँ पे आप अगर वैल्यूज देखोगे 4:8:4 था, तो यहाँ से आपका सिंपल रेशियो आ गया। और यहाँ से आप जो है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया आपका, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया आपका CH2N के बराबर। अब आपने यहाँ तक निकाल लिया है, सो आप जो है आंसर तक अभी हम अराइव करते हैं। तो यहाँ पे एक और जो है इंफॉर्मेशन आपका गिवन है, वो है आपका गिवन वॉल्यूम, राइट। सो हमें ये पता है कि जब हम नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात करते हैं तो हम उसको लिख सकते हैं आइदर आपका जो है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट से, या फिर आप जो है यहाँ पे वेट जो है आपका ग्राम में रहेगा। एंड इसको हम ऑलरेडी ऑल्सो जो निकाल सकते हैं कि अगर आपने वॉल्यूम निकाल रखा है एट एनटीपी पे, राइट, वो भी किसमें, लीटर्स में, तो आप जो है इसको डिवाइड करोगे 22.4 लीटर से, सो दैट यू गेट अ वैल्यू ऑफ एन। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे आपका वेट जो दिया था वो था आपका 1 ग्राम का दिया है, और जब आप 1 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हो डिवाइड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट करते हो, दिस वुड बी इक्वल टू, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो आपका 200 ml है, राइट। सो डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि हमें लीटर्स में लिखना है, डिवाइडेड बाय आपका 22.4। सो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो आपका जो मॉलिक्यूलर वेट है ऑन रीअरेंजिंग आएगा 112U के बराबर। अब जो है हमें एक और चीज़ पता है, तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एन जो है हम मोल्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। अब जो है यहाँ पे हम जो है एक रेशियो निकाल रहे हैं, जो कि आपका सिंपल जो रेशियो से हमने कैंसिल ऑफ किया होगा, तो ये होता है आपके मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पेरिकल वेट के रेशियो के बारे में। यहाँ पे अगर हमने ये पर्टिकुलर एन निकाल लिया तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमने क्या कौन सा ऐसा सिंपल रेशियो टर्म था जो हमने जो है कैंसिल ऑफ किया है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट 112 डिवाइडेड बाय आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर हम देखें तो वहां से हमें एम्पेरिकल वेट भी कैलकुलेट करना है, राइट। सो एम्पेरिकल वेट क्या हो जाएगा, कार्बन जो था आपका था, ये था आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला था CH2N, राइट। सो कार्बन आपका 12 प्लस 2 प्लस आपके 14 के बराबर। यहाँ पे अगर हम ऐड करें यह जाएगा आपके 28U के बराबर। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उसकी वैल्यू, और यहाँ से हमने जो है फाइंड आउट किया है कि n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपकी 4 के बराबर। सो यहाँ से आप जो है डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हो कि आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा कंपाउंड का, तो वो हो जाएगा, वो आपका जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो आ जाएगा C4H8N
4 के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है आपके ऑप्शन बी में गिवन है। तो यहाँ पे हमें अपना ऑप्शन बी जो है मार्क करना है। तो ये है आपका करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। बेस्ट ऑफ लक।